नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का भोपाल दौरा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष भी पहुंचे पीसीसी। दावेदारी कर नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। दावेदारी कर नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। भोपाल से खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ का भोपाल दौरा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ। दावेदारी कर नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। भोपाल से खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ का भोपाल दौरा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ। रोहतक पहुंची ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन रैली। आपको बता दें कि हसनगढ़ गांव में साइकिल रैली का हुआ स्वागत। एडीएस के एडीएम भाजपा के वरिष्ठ नेता ने किया स्वागत। जिलाध्यक्ष सहित पार्टी नेताओं ने, पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कल पानीपत से सोनीपत पहुंची थी साइकिल रैली। आज सोनीपत से रोहतक पहुंचने पर हुआ स्वागत। नशा मुक्त हरियाणा के नारों के साथ दिखा युवाओं में उत्साह। साइकिल रैली को उत्साह बढ़ाने के लिए जुटी भारी भीड़। कई जगह हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। पौधारोपण कार्यक्रम कर नशे के खिलाफ दिया संदेश। 25 सितंबर तक चलने वाली है ये जागरूकता रैली। नशा मुक्त हरियाणा के नारों के साथ दिखा युवाओं में उत्साह। साइकिल रैली का उत्साह बढ़ाने के लिए जुटी भीड़। कई जगह हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। पौधारोपण कार्यक्रम कर नशे के खिलाफ ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। पानीपत से सोनीपत और सोनीपत के बाद रोहतक में हुआ साइकिल रैली का स्वागत। और रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। इसरो ने अपने पहले मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। भारत के इस पहले शौर्य मिशन के माध्यम से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष में लंगराइज पॉइंट पर पहुंचते आदित्य L1 कुल 24 घंटे सूर्य की गतिविधियों पर अध्ययन करेगा। इसरो के लिए आदित्य L1 का यह मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में पहुंचने के बाद L1 स्पेसक्राफ्ट पे बढ़ाई जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिट बढ़ाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंजन कुछ देर के लिए फायर करेंगे। बता दें कि अभी आदित्य 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की कक्षा में है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। 8 सितंबर को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के लिए सरकार ने 8 सदस्यों का नाम जारी किया है। सरकार ने समिति के कामकाज की सूचना जारी की। इसके मुताबिक समिति यह भी देखेगी कि इसके लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी है या कितने राज्यों की सहमति जरूरी होगी। एक देश एक चुनाव समिति के लिए 8 सदस्यों का नाम जारी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी
वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता अभियान संजय कोठारी शामिल। एक देश एक चुनाव कमेटी के नाम आने के बाद अधीर रंजन ने गृह मंत्री को लेटर लिखा है और कहा है कि मैं समिति में काम नहीं करूंगा। इसका गठन ऐसे किया गया है कि नतीजे पहले से तय हो सके। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं करना संसदीय लोकतंत्र का अपमान है। एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। यह 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि यह सत्र क्यों बुलाया गया, इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दिल्ली में आई कैमरे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा करेंगे। G20 समिट के लिए ऊंची बिल्डिंगों पर स्नाइपर तैनात होंगे। मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है पत्र। अधीर रंजन ने कमेटी का सदस्य बनने से इंकार किया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का नहीं होंगे हिस्सा। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने बनाई है कमेटी। अधीर रंजन ने गृह मंत्री को पत्र लेकर सदस्य बनने से किया इंकार। कहा कि कमेटी में काम करने से इंकार में कोई झिझक नहीं, जिसकी शर्तें इसके परिणामों की गारंटी के लिए तैयार की गई। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने साधा निशाना मुख्यमंत्री के बयान पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में लूट पर दिखाई थी सकते विधायक नीरज शर्मा ने कसा तंज। आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी नींद से जागे और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में लूट हो रही है। मुख्यमंत्री जी, जब सरकार जागने वाली है, जब आपको लूट की याद आई? आपने कभी सोचा इस लूट को कौन करवा रहा है? इस लूट को आपकी सरकार के मंत्री, विधायक, आपके पदाधिकारी करा रहे हैं। शुक्र है इसके लिए आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। 10 साल से सत्ता में हैं आप। जब नीरज शर्मा नंगे पैर 54 दिन घूमा, नीरज शर्मा ने प्रतिज्ञा ली के बिना वस्त्रों के रहेगा, आपने उसका मुखौटा कह के मजाक उड़ाया। आप उसी दिन सख्त कार्रवाई कर देते, यह हरियाणा लूटने से बच जाता। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मैं बाल कल्याण का मुद्दा लेके अंबाला में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ युवकों में हुआ झगड़ा। 2 गुटों में बंटकर जमकर की पत्थरबाजी से एक युवक के सिर पर लगी गंभीर चोटें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का लिया संज्ञान। युवक को ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उस इन्फॉर्मेशन पे हम तेपला में पहुंचे। तो जो जानकारी मिली कि वहाँ कुछ पत्थरबाजी चल रही थी मतलब कि, तो उसमें फिर हमने वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक लड़का लहूलुहान पड़ा है और उसको उठाकर तुरंत अपने यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। किसी ने वहाँ से रास्ते से निकल रहे थे, बताया युवकों ने कि हाँ हमारे गांव का एक हरिजनों का लड़का था, काका उसका नाम था, बहुत क्लोज परिवार मेंबर है हमारे, कि ऐसे करके झगड़ा हुआ है। तो मौके पे ही थाना शाह पुलिस वहाँ पहुँच गई, उसे अपने साथ लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आई और अपना यहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के सह प्राध्यापक को प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन गवानी ऑडिटोरियम में किया गया। कैथल में हैफेड के गोदाम में गरीबों के लिए भेजे जाने वाले राशन में धांधली पाई गई। जींद रोड कैथल स्थित हैफेड कार्यालय पर गोदाम में गेहूं के कट्टों में गड़बड़ी करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस सीआई की टीम ने गुरदासपुर के गांव हरवाल में खेत में दबाकर रखी 15 किलो हेरोइन बरामद की। यह पाकिस्तान से भेजी गई थी। इस मामले में 7 तस्करों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई।
पंजाब के मोगा में जन्मे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंतित हैं। इसको लेकर उन्होंने वीडियो जारी कर पंजाब को एक साथ मिलकर नशा मुक्त बनाने की बात कही। लोगों से पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की ड्रग्स फ्री मुहिम को सपोर्ट करने की बात कही। जालंधर के पुलिस अधिकारी से तंग आकर दो भाइयों ने गोविंदलालपुर दरिया से छलांग लगाई। दरिया के नजदीक खेतों में से शव बरामद हुआ। मृतक के परिवार ने शव की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। संगरूर के धुरी में नाबालिग युवती संदिग्ध हालत में लापता हुई। पिता ने आरोप लगाया है कि अज्ञात लोग उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गए। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बरनाला में एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से किसी भी तरह की अज्ञात ड्रोन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोरिया में 84 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त। कलेक्टर विनय कुमार लैंग ने किया बर्खास्त। एस्मा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। स्वास्थ्य कर्मचारियों के रवैये के कारण मरीज परेशान। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे कर्मचारी। कांकेर में तेज गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। 1 घंटे कांकेर में लगातार हुई बारिश। राशि किसानों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका। रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश। 2 दिनों की बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडेंट, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्ती का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं के स्पेशल लीव पिटीशन पर अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। खंडवा में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को किसानों का भारी आक्रोश झेलना पड़ गया। मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा की बैठक लेने खंडवा के मंदाता पहुंचे थे, जहां किसान उन पर भड़के। मंत्री को बैठक छोड़कर वापस लौटना पड़ा। बांधवगढ़ में एक हथिनी मृत पाई गई। हाथी की मौत की वजह से प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल है। वन अधिकारी के अनुसार जंगली हाथी ने हाथी के बच्चे के ऊपर दांतों से हमला किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर में सावन मास में कुमकुम पूजा से 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय हुई। मंदिर में बीते वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रावण व अधिक मास में कुल 886 पूजन संपन्न हुए। कटनी पुलिस ने स्पा सेंटर पर की छापेमारी। कार्रवाई करते हुए मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटर में अन्य 3 महिला सहित संचालक पुरुष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की जा रही। रतलाम में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। रोडवेज बस से बाइक में भारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। घटना के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से भाग निकले। बस में सवार यात्री भी बस से उतरकर चले गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्थान के पोखरण शहर में इन दिनों जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण शहर के लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है। सरकारी पेयजल सप्लाई से मिल रहा है गंदा और काला पानी। शहरवासियों ने जलदाय विभाग के लिए लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में फायरिंग करने का मामला सामने आया। दंदहाड़े सूरतगढ़ रोड स्थित एचके टावर में हुई फायरिंग। बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। झुंझुनू सदर पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने करीब 3.5 महीने पहले चंद्रपुरा गांव में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सचिन सोहू पर पत्थर से सिर पर वार कर जानलेवा हमला किया था। महिला ने देर रात पुलिस से शिकायत की है। एफआईआर दर्ज की गई है। 14 लोगों के नाम इसमें हैं। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित कुमार ने बताया कि महिला की शादी 1.5 साल पहले की इस गांव के युवक के साथ हुई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे काफरीगढ़ में रैली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन जिले में सभी बॉर्डर सील किए जाएंगे। मतदान पार्टियों को तृतीय प्रशिक्षण देने के साथ ही मतदान सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। देहरादून में आदित्य एल1 की लॉन्चिंग के बाद मिशन की सफलता को लेकर टपकेश्वर स्थित माता वैष्णो देवी गुफा में मंदिर में हनुमान की विशेष पूजा। मंदिर के संस्थापक ने विशेष पूजा अर्चना की। वही पूजा करने पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम की जयकारे लगाए। देहरादून में विधानसभा के 300 मीटर दायरे में लगेगी धारा 144। 5 सितंबर से धारा 144 रहेगी प्रभावी। डीएम ने आदेश जारी किए। विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था। एक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे।
देहरादून में गैस एजेंसियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। घरेलू सिलेंडर के दाम कम होने से हो रहा है नुकसान। गैस एजेंसियों को रोजाना लाखों रुपए का हो रहा है नुकसान। तेल कंपनियों ने प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिलने से नाराजगी जताई। देहरादून में गैस एजेंसियां दे रही हड़ताल करने की धमकी। दाम कम होने से नुकसान होने की कह रहे हैं बात। पुराने स्टॉक को 200 रुपए सस्ता बेच रही गैस एजेंसियां जल्द भुगतान नहीं होने पर हड़ताल करने की दी चेतावनी। देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। विधायकों ने सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा। देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन पूरे बजट होगा पेश। इस दिन अध्यादेशों के सदन पटल पर रखने के साथ ही विधायी कार्य होंगे। मानसून सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। केदारनाथ धाम में फटा ग्लेशियर। सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे फटा ग्लेशियर। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फटने की तस्वीर। ग्लेशियर फटने से कोई नुकसान नहीं। घटना में किसी तरह की जानहानि नहीं। विकासनगर में नहर से बरामद हुआ युवक का शव। रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। आपसी लेन देन बताया जा रहा। आत्महत्या का कारण विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। उत्तराखंड में मानसून अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश के साथ फिर होगी मानसून की वापसी। मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया अलर्ट। चमोली में 22 सड़कें अभी भी बंद। 45 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। सड़कें बंद होने के कारण लोग मीलों पैदल चलकर सफर काटने के लिए मजबूर हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में प्रतिबंधित पीएलएफआई के उग्रवादियों ने रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में लगे हाइड्रोलिक अर्थमूवर की घटना बानी थाना क्षेत्र के कंडरवा रेलवे स्टेशन की है, जहां पर पुलिस ने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक एरिया में कमांडर को खूंटी जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि उग्रवादी की पहचान श्रवण दास के रूप में हुई है। नालंदा में बदमाशों ने गांव में की फायरिंग। गांव के ही एक युवक के कंधे में लगी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां से उसे एम्स रेफर किया गया है। मामले की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही। मारने को यही कारण है कि पहले बहुत साल भर पहले मतलब लड़का लड़की मैटर था। अच्छा। सुबह में जा रहा था। अच्छा। सुबह में जा रहा था लेटरिन। अच्छा। लेटरिन के बहाने वो लोग डायरेक्ट खुल गया इस पर लगा रहे तो हम इतनी सुने। इसके बाद छत पर से उन लोग सामान लेके आया और इसको गोली मार दिया। भागने लगा हुआ कंधा पर पिछवाड़े गोली मार दिया। ओडिशा के 6 जिलों में बिजली गिरने से बड़ा हादसा। बिजली गिरने से 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग बताए जा रहे हैं घायल। शिमला जिले के नावा क्षेत्र की टिक्कर तहसील में भीषण अग्निकांड हुआ। टिक्कर के दरोटी गांव में आग लगने से 9 मकान जलकर राख हो गए। आग लगने से 20 परिवारों की आशियाने जलकर राख हुए। इस घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ। बिहार के छपरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चैनपुर ब्रांच में एक कस्टमर के साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि बैंक का कर्मचारी कस्टमर को पानी की बोतल फेंककर मार रहा। राजौरी में आतंकियों ने सड़क किनारे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस को टिफिन में रखकर हमला करने की रची साजिश। आईडी का समय रहते पता चलने से बम निरोधक ने इसको किया ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश की नाकाम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक टीचर ने क्लास में शोर करने पर 2 मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान जाने को कह दिया। महिला टीचर ने कहा, भारत तुम्हारा देश नहीं है, हिंदुओं का देश है, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। मुंबई में गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी गई। काफी वक्त बाद तीनों खान एक ही पार्टी में नजर आए। फिल्म के सक्सेस पार्टी में सलमान और कार्तिक आर्यन एक साथ नजर आए। वहीं शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, अनिल कपूर, काजोल, अजय देवगन के अलावा अन्य स्टार्स भी मौजूद रहे। सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी गई। पार्टी में शामिल होने कई बड़े स्टार्स पहुंचे। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में सलमान धमाकेदार एंट्री लेते हैं। जैसे सलमान पहुंचे, उन्होंने कार्तिक को गले लगाया। इसी बीच सलमान कार्तिक को पोज देना सिखा रहे थे। प्रभास स्टारर फिल्म सालार की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। पहले यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होनी थी, पर अब मेकर्स इसे दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 को रिलीज करेंगे। हालांकि मेकर्स ने इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, पर ट्रेड एनालिस्ट ने दावा किया है कि इसकी रिलीज पोस्टपोन हो चुकी है।
सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 इस साल दिवाली के मौके पर 10 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म का टीजर 7 दिसंबर को रिलीज होगा। यह टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत और अपने परिवार के साथ रोहन कपूर और मनुकृति पाहवा की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे। एक्टर फैमिली के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर नजर आए, जहां उन्हें पेपराजी पर बुरी तरह भड़कते हुए देखा गया। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। अर्जेंटीना की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल सिल्वाना लूना के निधन का कारण प्लास्टिक सर्जरी रहा। उन्होंने 31 अगस्त को 43 की उम्र में आखिरी सांसें ली। राजधानी ब्यूनस आयर्स की इटालियनो अस्पताल में एडमिट थी। रिपोर्ट्स की माने तो वो गलत प्लास्टिक सर्जरी होने के चलते बीते 12 साल से किडनी फेलियर से जूझ रही थी। मनीष मल्होत्रा फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टेज 5 प्रोडक्शन शुरू करने की जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके अपनी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बनी टिक्की की अनाउंसमेंट की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बात करूंगी, दिल्ली में रहते वो लोग, मैंने पूछा हरेक को क्या उपयोग करोगे इस मोबाइल फोन का। बच्चे ने कहा इसे पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो मैं कहना चाहूँगा देने में कमी नहीं रखी मैंने आपके, और जो मांगा मुझसे लाहौर के विधायक बैठे रहे हैं, किस तरह सुनाई, मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वो करके दिखा हम लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे एक दिन याद आता है जब पहली बार मैं लोकसभा का उम्मीदवार बन के आया था, तो परसा मदना जी मेरे साथ थे, केसरी राठौड़ साहब थे, रंजीत सिंह जी थे, नरपतम भवर साहब थे जो अभी फील्ड बागी थे, एमएलए थे उस वक्त में, राम सिंह विश्व जी थे, मानसी देवड़ा जी थे। उस वक्त जो एमएलए थे या मेरे बनने वाले थे, वो सब मेरे साथ घूमे थे गांव गांव के अंदर। और उसके बाद में जो आशीर्वाद लगातार मुझे मिला है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर आज मेरी कलम चलती राजस्थान भर के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, गाँव के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो मैं नए नए प्रयोग करता हूँ, जो मुझे कुछ सिखाया है, तो जोधपुर जिले की जनता ने, और विशेष रूप फलोदी के अंदर में बार बार आता था उस जमाने के अंदर, गांव गांव में जाता था, अकाल छू के पढ़ते रहते थे, फलोदी में ज़्यादा ही पढ़ते थे, गांव गांव अकाल के काम मांगते थे, पीने के पानी की समस्या होती थी, गांव के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, मजदूरी बहुत कम आती थी, उसके लिए अलग संघर्ष करना पड़ता था। गांव गांव गया मैं, तो मैंने इतना जो शिक्षा प्राप्त करी गांव वालों से, वो शिक्षा मेरे काम आ रही है मेरी कलम चलाने के वक्त में पूरे प्रदेशवासियों के लिए चाह रही है। इसलिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने, फलोदी के लोगों ने, बाप के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, गांव चाहे बालू टेकरा हो, चाहे कोई टिमाड़ा हो, कोई गांव ऐसा नहीं था। ये मालिक मौके पे बैठे होंगे कहीं पर, किस गांव में नहीं गया हूं उस वक्त में, और सीखा मैंने उस वक्त में अकाल समय में क्या करना चाहिए। अकाल पड़ गया मेरे वक्त में, जब मैं 25 साल पहले मुख्यमंत्री बना, वो काम मैंने किया। आज अभी महिला कह रही थी मुझे अभी नीचे, उस वक्त भी याद कर रही थी धान को लेके, काम के बदले अनाज योजना, तो आपको मालूम है इतना शानदार काम मैंने प्रबंधन किया कि गेहूं की बोरियां काम के बदले अनाज में आई थी, घरों में जगह नहीं थी रखने के लिए बोरियों को, वो स्थिति बन गई थी राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर। लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी कर ली गेहूं को बेच करके, क्या नहीं हुआ। और जो मैंने प्रयास किया किस प्रकार से मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचूं, जो गरीब आदमी है, जो गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज रहेगा जब मुल्क आजाद होगा। तो
वही भावना में रख करके आज तक जिंदगी बिताई है। मैं मेरे काम कर रहा हूँ, इसकी मिला रहा हूँ। मेरे कहते घर है। पहली बार राजस्थान हमने कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू कर दी, आरजीएसएस लागू कर दिया हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हमने, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी बनाया था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दे दिया जनता को, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल का अधिकार दे दिया और नरेगा दे दिया। नरेगा का फायदा किसी को मिला होगा तो फरोजी के भाव के लोग ज़्यादा कौन समझ सकता है। पहले क्या मांगते थे, अब घर बैठे 100 दिन का रोजगार। हमने अभी और फैसला किया है, 100 दिन का केंद्र सरकार का जो कानून बना है उसके लिए 25 दिन एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट देगी आप लोगों को, ये भी मैंने फैसला कर दिया। शहरों में नगर पालिका के फरोजी हो चाहे और कोई हो, बाप हो, सब जगह हमने नगर पालिका में काम करने के लिए भी शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। अन्नपूर्णा किट दे रहे हम लोग। महंगाई की मार इतनी भयंकर है, महंगाई इतनी भयंकर है देश भर के अंदर। अभी टमाटर देखा आपने, 200 रुपये 300 रुपये किलो हो गया। सब्जियां महंगी, दालें महंगी, महंगाई चारों ओर से। लोग दुखी हो गए और महिला विशेष रूप दुखी हो गई। ये महंगाई राहत शिविर हमने लगाया अभी, आपको खुशी होगी। 1 करोड़ 80 लाख परिवार ने महंगे राहत कैंपों में आगे कार्ड लिए हैं, गारंटी कार्ड लिए हैं। मुख्यमंत्री के साइन से गारंटी कार्ड मिला आप लोगों को सबको, और कार्ड बन रहे हैं 7 करोड़ 25 लाख कार्ड बन रहे हैं, जिसमें गारंटी दी गई हम लोगों ने। चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया हो, चाहे दुर्घटना बीमा दिया हो गया हो 10 लाख का परिवार के लिए, अन्नपूर्णा योजना दी गई हो जिसमें दालें भी, शक्कर भी, तेल भी, मिर्च मसाले सब पैकेट दिए जा रहे हैं राशन की दुकान से। शहरी रोजगार योजना की बात की गई हो, कामधेनु योजना। हिंदुस्तान के अंदर हमें गर्व होना चाहिए। गौ माता की सेवा की बात करते हैं लोग, हमारे विपक्षी लोग, राजनीति करने के लिए। असली गौ माता की सेवा करने वाले हम लोग हैं, जिसने पहली बार देश के अंदर मैंने बना दिया गौशालाओं को अनुदान देने के लिए निदेशालय बना दिया मैंने पिछले टर्म के अंदर। अब पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में 500 करोड़ रुपये खर्च किए होंगे गौशालाओं को, और हमने इस बार 5 साल में 3000 करोड़ रुपये हम लोग गौशालाओं को अनुदान दे, 3000 करोड़ दे रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं लोग? ये गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। खाली बात करते लोग, काम नहीं करते लोग। हमने क्या किया, लंपी रोग आ गई, गाय तरह के मर गई। हमने 40,000 रुपये प्रति गाय पूरे प्रदेश के पशुपालकों को बांटा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा जो मैंने अभी यहाँ पे बांटा राजस्थान में। अब मैं लगा रहा हूँ पशुपालकों के लिए बीमा योजना। 6 तारीख को खड़गे साहब आ रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर, उस दिन लॉन्च करेंगे। 40,000 रुपये प्रति गाय भैंस, एक परिवार 2 पशुओं को बीमा होगा। प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। अगर गाय और भैंस को मर गई किसी की, 80,000 रुपये मिलेंगे 2 पशुओं को उनको। इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है। जिस प्रकार से फैसले किए हैं और फैसले करते जा रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी मुझे नीचे महिला कह रही थी, सर हमारे बिल 0 आने लग गया है। किसानों को 2000 यूनिट फ्री कर दी किसान के लिए। इस महंगाई के दौर में कितना बड़ा उसको लाभ मिल रहा है। पेंशन 500 रुपये थी पहले, अब मैंने सबके लिए 1000 रुपये कर दिए। 1 करोड़ लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, निसर्जन हैं, विधवाएं हैं, इन सब के लिए 1000 रुपये मिनिमम है, क्योंकि 1500 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार से हमने
सोशल सिक्योरिटी दे दी है इनको। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री को कहा, मोदी जी को, आप मुझे पूरे मुल्क के गरीबों को जो नीडी है, कि मध्यम क्लास के क्यों नहीं हो, कि वो भी गरीब है, उन सबको आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, कानून बनाओ। चलिए यूपी गवर्नमेंट बनाया था उसी ढंग से बनाओ। और सब परिवार को अधिकार होना चाहिए, जिसको जरूरत है, जैसी दुनिया के मुल्कों में होता है, ये हर परिवार को पैसा मिलता वहाँ जो जरूरत होती है। और मजदूरी करता है, बूढ़ा हो जाता है, सही शादी देता है, वो कैसे मजदूरी कर सकता है? और घर में हो सकता है बेटे पुत्र नहीं हो उसके, घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है लोगों की। उस परिवार को पालने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच के साथ में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इस रूप में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उड़ान योजना महिलाओं के लिए लोग संकोच करते हैं। महामारी तो दुनिया भर की महिलाओं को होती है, दुनिया भर की महिलाओं को होती है। भगवान भेदभाव किसी का नहीं करता है। आप बताइए, आज हम 12 नैपकिन पहले पैसे वाले लोग खरीदते थे दुकानों से, महिला काम लेती थी महामारी के वक्त। शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का यहाँ पर अवलोकन किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तस्वीर आपको दिखा रहे थे। स्पीड न्यूज में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।